सर, हवलदार रणवीर सिंह सर, सोसाइटी के सचिव श्री ओम बघेल जी, व सराहन जोन के प्रभारी विमान लट्टू जी, आप सभी का यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। इस इंस्टीट्यूट के प्रबंध संचालक होने के नाते और इस कार्यक्रम के संचालक होने के नाते मेरा फर्ज है या मेरा कर्तव्य है आप सभी को बताना कि आज हम सब लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं और क्या कारगिल विजय दिवस क्या है, हम क्यों इसे मना रहे हैं। क्योंकि यह दिन बहुत ही खास है हमारे देश के लिए और बहुत सारा कर्ज है हमारे ऊपर, हमारे भारतीय सेना का, हमारे शहीदों का, उनके लिए श्रद्धांजलि और उसके उपलक्ष्य में हम आज कारगिल दिवस यहाँ पर मना रहे हैं। अगर बात करें सन 1999 की 19 मई से लेकर 26 जुलाई तक हमारा कारगिल युद्ध चला था, एक महायुद्ध चला था, तो मैं उस महासागर को कुछ लफ्ज़ों में बयां करने की कोशिश करूंगा। वैसे तो ऑफिशियली वॉर जो शुरू हुई थी 19 मई से शुरू हुई थी, पर कहानी हमारी शुरू होती है 3 मई से। 3 मई सन 1999 10:42 सुबह, जब टेम्परेचर -47 डिग्री था, वहाँ के स्थानीय निवासी एक टशी नमग्याल है जो कि भेड़ चराने गया था जंगल पहाड़ों पर। उसने देखा कि एक पहाड़ पे कुछ लोग घुसपैठ कर रहे हैं। 6 लोग थे घुसपैठ कर रहे हैं, जो कि वहाँ पर एक बंजू टॉप है, उसके ऊपर 6 लोग घुसपैठ कर रहे हैं। तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं हिंदुस्तानी हैं, तो उन्होंने देखा जब वहाँ पर टेम्परेचर इतना कम था -47 डिग्री, कुछ लोग अपने रज़ाइयों में बैठे थे। उन पहाड़ों पर रहना बहुत मुश्किल है उस वक्त, तो हमारी सेना वहाँ पे तैनात होती है उस वक्त। तो 3 मई 1999 की बात है, जब टशी नमग्याल ने अपने आर्मी में आके खबर दी कि कुछ घुसपैठ उन्होंने वहाँ पर देखी है। तो वैसे ही 4 व 5 जुलाई को हमारी कुछ पेट्रोलिंग पार्टीज गई देखने के लिए, तो उन्होंने देखा कि कुछ घुसपैठ हो रही है, वहाँ से कुछ आर्टी शेलिंग हो रही है। आर्टी शेलिंग यानी कि कुछ गोला बारूद वहाँ से फेंका जा रहा है हमारे भारत देश के बॉर्डर पर। तो उसी तरह बात करें 10 मई की, तो उस दिन 10 मई बहुत ही भयानक दिन था। बहुत ज़्यादा आर्टी शेलिंग हमारी ऑर्डिनेंस ऑफिस, हमारी एमिनिशन के ऊपर हुई थी। 127 करोड़ का नुकसान उस दिन हमारी आर्मी का हुआ था। अभी लड़ाई शुरू नहीं हुई थी, अभी ये भी नहीं पता था कि उस तरफ पाकिस्तान आर्मी है कि घुसपैठी है कि आतंकवादी है। तो उस दिन बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। 127 करोड़ हमारा जो एमिनिशन उन्होंने खत्म कर दिया था। तो अभी भी बात यही थी कि कुछ मुजाहिदीन है, कुछ घुसपैठिए हैं, अभी तक ऑफिशियली वॉर शुरू नहीं हुई थी। तो हलचल मची हमारे रक्षा मंत्रालय में, वहाँ पे कुछ मीटिंग्स हुई। तो इसी चीज़ को आगे ले जाते हुए बात करें 14 मई की। 14 मई 1999 को सुबह हमारी एक पेट्रोलिंग पार्टी को लीड करते हुए कैप्टन सौरभ कालिया, पालमपुर के रहने वाले थे, जिन्होंने लीड करा, वो गए पेट्रोलिंग पार्टी में। 22 साल के वो कैप्टन थे, अभी हाल ही में वो कैप्टन बने थे। वहीं पे उनकी स्पॉट पर प्रमोशन हुई थी। अभी उन्होंने कैप्टन होने की पहली सैलरी भी नहीं ली थी। घर से आते वक्त उन्होंने अपनी माँ को कुछ खाली चेक दिए थे कि माँ ये मेरे चेक हैं, मैं जा रहा हूँ लड़ाई पे, शायद मुझे टाइम ना मिले तो मैं आपको ब्लैंक चेक देता हूँ, जितने भी आपको पैसे चाहिए होंगे आप पैसे ले लेना। तो शायद वो कैप्टन अपनी पहली सैलरी भी नहीं ले पाए थे। कैप्टन सौरभ कालिया पहली बार पेट्रोलिंग पार्टी के लिए गए थे, तो वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ तो जो किसी युद्ध नीति में नहीं, किसी रणनीति में नहीं आता। बहुत शर्मसार हरकत हुई थी। हमारे जो 5 सिपाही थे, कैप्टन सौरभ कालिया थे, पहली बात उन्होंने वहाँ पर देखा कि कुछ बंकर्स हैं, कुछ घुसपैठिए हैं, तो उनसे भी नहीं रुका गया, तो उन्होंने भी उनके ऊपर हमला कर दिया। बट वहाँ पर तादाद बहुत ज़्यादा थी, तो उन लोगों को बंदी बनाया गया। कैप्टन सौरभ कालिया जो खुद 22 साल के थे, 22 दिन उनको टॉर्चर किया गया। उसके बावजूद इतनी शर्मसार हरकत हुई है कि जब उनकी बॉडी घर पे आई थी तो उनकी माँ तक उन्हें पहचान नहीं पाई थी। क्योंकि एक माँ बोलते हैं कि अपने माँ अपने बच्चे को अगर पागल भी हो जाए तो पहचान लेती है। तो बट उनकी हालत ऐसी थी कि उन घुसपैठियों ने कुछ ऐसा किया था, पहले उनकी आंखें नोच ली, फिर उनका सर काट दिया, फिर उनके हजारों टुकड़े कर दिए। उनकी जो बॉडी आई थी थैली में आई थी। तो सोचो क्या हाल हुआ होगा उस माँ का, उस पिता का, जब वो थैली घर पर आई थी। कैसे पहचानते कि वो कौन थे? वो हमारे कारगिल लड़ाई के पहले शहीद कैप्टन सौरभ कालिया थे, हिमाचल के रहने वाले थे। उसके बाद लड़ाई ऐसे ही चलती रही। तो 19 मई को ऑफिशियली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस युद्ध को घोषित कर दिया। ऑफिशियली औपचारिकता रूप से वहाँ पर युद्ध
शुरू किया गया। इसके बावजूद भी अभी हमें मालूम नहीं था। उसके बावजूद मैं कुछ कहानियां आपको ऐसी बताना चाहूँगा, जैसे कुछ कहानियां हैं मैंने आपको बताई कैप्टन सौरभ कालिया की। उसके साथ साथ हमारे कुछ और कहानियां तो बहुत सारी है, उतनी मैं बता नहीं पाऊंगा, छोटी छोटी कहानियां बताऊंगा। कैप्टन अनुज नैयर, नाम सुना होगा शायद आपने। कैप्टन अनुज नैयर थे, 24 साल के थे, अपने गांव से प्यार हुआ, उनकी अच्छी खासी बात हुई, घर वालों घर में खुशी का माहौल था, तो उनका सगाई वगैरह सब कुछ हो गई। तो जब उसे पता चला कि वहां पे बॉर्डर पे लड़ाई हो गई है, तो नैयर, कैप्टन अनुज नैयर वहां से आए। लड़ाई में जाने से पहले उन्होंने अपनी एंगेजमेंट रिंग अपने सीनियर्स को दे दी कि ये रिंग आप रखो, कि मैं जा तो लौटने के लिए रहा हूँ, बट युद्ध का कोई पता नहीं है कि मैं वापस आऊँ या ना आऊँ। तो एक बोले तो माशूका के, महबूबा के प्यार के सामने माँ भारती का प्यार बड़ा हो गया, तो वो भी शहीद हो गए। वैसे ही हमारे कैप्टन मनोज पांडे, उत्तर प्रदेश के रहने वाले, 1/11 गोरखा के वो थे, वो भी 24 साल के ही थे। उन्होंने बहुत बड़ी शहादत दी। एक कहानी है छोटी सी, उनके कमांडिंग ऑफिसर थे कर्नल ललित राय। ललित राय ने उनको बोला था कि बटालिक सेक्टर पे जाओ, ऊपर 4 मुझे बंकर दिख रहे हैं, आप जाके उनको तबाह कर दो। तो जब कैप्टन मनोज पांडे अपनी प्लेटून के साथ वहां से ऊपर गए, तो उन्होंने देखा वहां 4 नहीं 6 बंकर्स हैं। पहला बंकर उनके साथ थे, हवलदार दीवान उनके साथ थे। उन्होंने ऑर्डर दिया कि आप बंकर को तबाह कर दो। एक बंकर तबाह हो गया, बट उसके बाद वहां पे अफरा तफरी मच गई, कुछ गोलियां कैप्टन पांडे को लग गई। बट उसके बावजूद भी उनके साथ के लोगों ने बोला कि सर रुक जाओ, आप बैठो रहो, आप देखो कि हम कैसे ये सब कुछ तबाह करते हैं। बट आर्मी में ऐसा कोई रूल नहीं है कि बैठ के देखने का। तो कैप्टन पांडे कहाँ रुकते? कैप्टन पांडे आगे गए, उन्होंने 3 के 3 बंकर तबाह किए, और उसके बाद उनको बहुत सी गोलियां लग गई थी। और जब आखिरी बंकर उड़ाने जा रहे थे, तो उनको मोटार मशीन गन से छल्ली कर दिया गया था, उनकी बॉडी वहां पे पड़ी हुई थी। तो फिर तो कारगिल की लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई थी। इसी लड़ाई के चलते चलते हमारे मंत्रालय ने, हमारी आर्मी ने ऑपरेशन विजय शुरू किया, और उसके साथ साथ एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफेद सागर शुरू किया। तो इसी में ही 27 जून की बात करें तो जब सफेद सागर शुरू किया गया था, तो हमारे फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता गए थे। पहली फ्लाइट उन्होंने पहली उड़ान भरी थी, श्रीनगर और पठान एयरबेस से उड़ान भरी गई थी। तो उनका मिग 27 था, उसको भी उड़ा दिया गया था पाकिस्तान के द्वारा, ही गिरे थे जमीन पे। तो ऐसी बहुत सारी शहादत है जिस दिन को याद करने के लिए हम यहाँ पे उपस्थित है। जो एक अमर जवान वहाँ पे फोटो लगा, दैट्स नॉट अ फोटो, उसकी बहुत बड़ी अहमियत है। आपने देखा होगा जब सर ने फूल अर्पित किया, उन्होंने सैल्यूट किया, तो बहुत सबसे बड़ी उनको भी सम्मान सहित हमने दफनाया था। तो ये हमारे फौज की एक अच्छी चीज़ है, जिम्मेदारी है। तो उस चीज़ को याद करते हुए हम आज यहाँ पे कारगिल दिवस मना रहे हैं। और आप सभी को भी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस दिन की कितनी बड़ी खासियत है हमारे लिए। धन्यवाद। को छोड़ अकेले कोई बहन विदा ना कर पाया, कोई बूढ़ी माँ को छोड़ अकेले कोई बहन विदा ना कर पाया। छोड़ आया कोई मंडप, कहीं कोई पिता लाचार हुआ। भारत माँ की रक्षा में जब हर सैनिक तैयार हुआ, भारत माँ की रक्षा में जब हर सैनिक तैयार हुआ। ऊबड़ खाबड़ रास्तों में बदहवास चलता रहा, ऊबड़ खाबड़ रास्तों में बदहवास चलता रहा। भूख प्यास का ना उसको Thank you.
ना कि इसको इस ज़मीन को ऑक्यूपाई करके रखेंगे, ना उसकी सेना आ सकती है ना ही हमारी सेना आ सकती है। सेम ऐसा ही कारगिल युद्ध के बीच में हुआ। उसके उपरांत हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन दुश्मन देश ने वहाँ पे हमारे दोस्ती के ऊपर अपनी सेना और कुछ मिलिटेंट वहाँ पे सिविल ड्रेस के ऊपर आकर हमारी जमीन उनको इतनी यातनाएं दी गई, लेकिन आखिर वो वीर गति को प्राप्त हो गई। पता चला उस वक्त इंडियन आर्मी ने यह निर्णय लिया कि अब अभी इसका हल युद्ध ही है, क्योंकि दोस्ती का हाथ तो पहले हमारे राजनेता के द्वारा पूरा जो है पाकिस्तान के साथ वार्ता की गई थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ये बात नहीं मानी। उसके बाद इंडियन आर्मी ने लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी। दोनों देशों की सेनाओं के बीच में जोरदार लड़ाई हुई। ये लड़ाई 3 मई से लेकर 26 जुलाई तक चलती रही। तकरीबन 60 दिन का अरसा ये लड़ाई हुई। इसके बीच में 2 लाख सैनिक, इंडियन आर्मी के 2 लाख सैनिकों ने हिस्सा लिया, जिससे तकरीबन 527 जवान जो हमारे वीर गति को प्राप्त हो गए। 1200 जवान हमारा जो है घायल हो गया। जब 2 महीने के बाद ये लड़ाई खत्म हुई और जितनी भी पोस्टें थी वो सभी के ऊपर हमारे वीर जवानों ने, जिन्होंने ये देखते हैं आप कि कभी भी भूलने वाले शख्सियत नहीं है, जो आपने फोटो लगा रखी है, ये हमारा आइडल है। नई जनरेशन आने वाली है, इनके लिए एक मोहरा है ये, इन्हें कभी भी हम भूल नहीं सकते हैं। बोलते हैं कि जोधा कभी मरता नहीं है, वो अमर हो जाता है। उसके बाद जितने भी हमारे उनकी चोटियाँ थी वहाँ पे तिरंगा चढ़ाया गया और सीज फायर किया गया। उसके बाद जितनी भी पलटनें थी उनसे रिकवरी किया गया। आज दिनांक 26 जुलाई 2022 को रामपुर शहर के आर्यवर्त इंस्टीट्यूट व आर्यवर्त सोसाइटी के सदस्य द्वारा कारगिल विजय दिवस का समारोह मनाया गया, जिसमें देश के सभी शहीदों को तथा कारगिल दिवस के शहीदों को याद किया गया तथा अमर जवान के सामने दीप प्रज्वलित कर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि 3HP बटालियन NCC के सूबेदार बलवीर कुमार व हवलदार रघुवीर सिंह तथा आर्यवर्त सोसाइटी के मंत्री ओम बघेल तथा दीवान लट्टू जी मौजूद रहे। बच्चों ने अपनी अपनी प्रस्तुतियां दी, कविता प्रस्तुति, नृत्य प्रस्तुति तथा भाषण। कार्यक्रम के समापन में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बलवीर कुमार जी ने हमें आर्मी के कुछ तथ्यों से अवगत कराया तथा कारगिल लड़ाई के बारे में कुछ बातें हमसे साझा की। धन्यवाद।